Hello everyone, welcome in अग्नि मैथ्स एग्जाम स्टडी। दिस इज वरुण सर। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2022 सेट ए बी का क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या दिया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। इस स्थिति में जब भी हम देखेंगे कि योगफल दिया हो हमें, तो हम एक संख्या को x मान लेते हैं। माना एक संख्या बराबर x है, ठीक है, और माना दूसरी संख्या बराबर, इससे घटा लेंगे जितना योग दिया होगा। 27 दिया है तो 27 माइनस एक्स ले लिया हमने, 27 माइनस एक्स है, ठीक है। दो संख्या ले ली। अब कह रहा है और गुणनफल इतना, मतलब इनका और इनका गुणनफल, तो दोनों का हम गुणनफल कर दें। गुणनफल का मतलब गुणा, तो हम लिख लेते हैं एक्स और इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। आराम से ऐसे लिख सकते हैं हम। अब उसके बाद इसका अंदर गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182 लिख सकते हैं हम आराम से। अब इसको एक साइड ले आते हैं, इसको माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 27x, और ये इधर आ जाएगा माइनस का 182 बराबर 0। अब आगे माइनस है तो हम पूरे पद में माइनस का भाग दे देंगे। भाग देने से क्या होगा, निशान सारे बदल जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का 27x, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 182 बराबर 0। अब इस स्थिति में सवाल हमारे सामने आ गया है। अब इसको हमें 182 के फैक्टर करने हैं। अगर हमें इसके फैक्टर नहीं आते हैं तो हम इस तरीके से फैक्टर इसके कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से देखें फैक्टर इसके, अगर हम यहाँ पर लिख लें 182 और इसमें देखें तो 2 का भाग जा रहा है, 2 नेम 18 है ना, और 2 एकम 2। अब इसमें देखें तो आपका 7 का भाग जा रहा है, 7 एकम 7 और 2 बचे 7 त्रिका 21, और 13 का देखेंगे तो 13 एकम 13। इस तरीके से इसके फैक्टर हो गए 7 दूनी 14 और ये 13। 14 और 13 को जोड़ते हैं, 13 दूनी 26, 27 हो रहा है हमारे पास, जोड़ने पर 27। तो इसको हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अंदर लिख लेंगे 13 प्लस 14 एक्स प्लस 182 बराबर 0। अंदर माइनस का गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 14x और प्लस 182 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन है, ले लेते हैं x माइनस 13। यहाँ पे माइनस 14 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 14 एकम 14 और 4 बचा 14 तेई 42, तो ये भी आ गया। तो यहाँ पर x माइनस 13 दोनों पक्षों में कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारा बच रहा है x माइनस 14। अब एक पद को लेते हैं x माइनस 13 बराबर 0, तो हमें मिल जाता है x बराबर 13। अब दूसरे पक्ष इसको अगर देखेंगे x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 14। तो आपकी जो संख्याएं पूछ रहा था ना, तो आ जाती हैं यहाँ पर संख्याएं लिख देंगे हम, संख्याएं बराबर आ जाएंगी 13, 14। तो इस तरीके से ये 5वें का हमने सॉल्व कर दिया है। ये इसका आंसर रहा। आगे हम देखते हैं 5वें का गा नंबर देख लेते हैं पहले, खा को बाद में देखेंगे। यहाँ पर इसको देखें अगर हम, तो हमको दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। सवाल लिखा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि। तो परिधि क्या होती है यहाँ पर लिख लें पहले हम। देखिए परिधि, परिधि को हम कहते हैं 2πr। ये बराबर कितनी है, 24 पाई लिख लिया हमने। तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, h। इसको हम लिख लेते हैं h बराबर 5 सेंटीमीटर लिख लिया हमने। अब कह रहा है शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन के लिए हमको r की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे 2πr है। अगर आप देखें तो पाई दोनों तरफ है, तो पाई से पाई हम काट सकते हैं। तो ये हमारा आ गया 2r बराबर 24। तो r क्या आ जाएगा, r बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 का भाग देंगे यहाँ पर 24/2, काट दें 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो r का मान हमारे पास आ गया 12। अब हमको क्या निकालना है, शंकु का आयतन। तो सूत्र लिख देते हैं यहाँ से हम,
शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें मान रख देते हैं हम 1/3 पाई का मान हमारा होता है 22/7 और आर का मान हमने लिखा है 12 गुणे 12, स्क्वायर है ना तो हम 2 बार लिख लेते हैं, और एच का मान हमको यहाँ पर 5 लिखा है। ठीक है, सारी वैल्यूज हमने लिख ली। 3 से देखिए कट रहा है, 3 चाकू 12, 4 बार भाग गया। अब इसका अगर हम गुणा करें तो देखिए ये लिखा है हमारे पास 22 और गुणे यहां पर देखें तो 4 पंचे 20 हो गया ना। अब 20 का गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 तो हो जाता है 240 हो जाता है ना। 12 दूनी 24, 4 पंचे 20, 0 1 लगा दिया। अब इसका इसमें जब गुणा करेंगे आप तो क्या आता है देखिए जरा, यहां पर एक 0 हम पहले रख लें। 24 दूना 48, 48 के लिख लिए हमने 8। एक्चुअली में यहाँ पे 7 और छूट रहा है तो यहाँ पे 7 लिख लें आप, ये देखिए बटे में 7। यहां पर इसका गुणा करते हैं, 24 दूना 48 के 8 बचा 4, 24 दूनी 48 और 4 होता है हमारा 52 और बटे कितना है 7। इसमें 7 से काट लेते हैं, देखिए इसको 7 से काटते हैं। अगर हम यहाँ पे काटें अगर तो देखें हम 7 एकम नहीं 7 का भाग 52 में देना है तो 7 सते 49, क्योंकि भाग जा रहा है कितनी बार 7 बार। बचा कितना 3 तो हो गया 38, 7 बना 35। अब कितना बचा आपका 3 तो 0 है 30 हो गया ना, तो 7 चौक 28, पॉइंट लगा दीजिए, 2 बचेगा ना तो 0 बढ़ा लेंगे 20 हो जाएगा। 7 दूनी 14, कितना बचा हमारे पास 6 बचा है, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लिया, कितना हो गया 60। तो अब 60 में भाग देंगे तो 7 8 56। तो इसको ये लिखें या इसको ये लिख सकते हैं आप 754.3, इसको आप हटा सकते हैं। और सेंटीमीटर में लिखा है तो आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाता है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5वें के गा को सॉल्व किया है, शायद आपकी समझ में जरूर आएगा। देखिए इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिएगा। 5वें के गा नंबर को हम देखते हैं, 5वें का खा नंबर कह रहा है कि सॉल्व करेंगे इसको। उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी अंतःखंड काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई बी है तो सिद्ध कीजिए। देखिए थोड़ा हाई स्कूल स्टैंडर्ड से क्वेश्चन है। यहां पर होता क्या है, हमको कह रहा है कि ए और बी अंतःखंड काटती, तो हमें यहाँ पर मालूम होना चाहिए रेखा का अंतःखंड रूप, रेखा का अंतःखंड रूप। अब रेखा का अंतःखंड रूप क्या होता है, x बटे ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1। अब इसको रेखा के फॉर्म में अगर हम लिख लें तो x बटा ए प्लस वाई बटा बी और इसको इधर लाएंगे तो -1 बराबर 0। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब यहां से x y और इसके गुणांक निकाल लें। x का गुणांक क्या है a बराबर क्या है 1/a, और यहां से y का गुणांक देखेंगे उसको क्या बोलेंगे b बराबर क्या है 1/b, और यहां से c बराबर देखेंगे तो -1 है। तो हमने सभी के गुणांक निकाल लिए। अब एक्चुअली में इसमें एक बात कह रहा है कि मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p दी गई है, तो इसमें एक सूत्र होता है, उस सूत्र को आप यहां से समझ लें। मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, इसका सूत्र जो हमारा होता है ये होता है मॉड में c बटे √ a² प्लस b², इसी को हम लगाते हैं। और लंब की लंबाई हमको दी हुई है p, तो हम यहां पर इसको लिख लेंगे p बराबर, इसको लिखेंगे p बराबर मॉड में c का मान कितना है -1, मॉड लगाया, और इसके बाद √ में हम लिख देते हैं a का मान क्या है हमारा 1/a का होल स्क्वायर, प्लस b का मान हम लिख देते हैं क्या है हमारा 1/b का स्क्वायर, लिख दिया हमने आराम से। अब यहां पर जब ये मॉड हटता है हमारा तो क्या हो जाता है p = -1/√1/a² प्लस 1/b²। अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर। अब इधर वर्ग करेंगे तो p का क्या हो जाएगा हमारा p स्क्वायर, इधर वर्ग करेंगे तो -1 का वर्ग क्या हो जाएगा +1, और अंडर रूट में अगर कोई भी संख्या लिखी है उसका वर्ग करते हैं तो हम अंडर रूट हट जाता है, केवल अंडर रूट हटाना है, बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। अब इसका तिर्यक गुणा इधर कर देंगे, इसका तिर्यक गुणा इधर कर देंगे, लिख देंगे 1/a² प्लस 1/b², पूरा नीचे का पद इधर चला गया और बराबर इधर क्या छूटा 1, और ये जो गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, बस इसी को सीधा करके लिख देना है 1/b² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। तो यही हमको प्रूव करना था। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के यहाँ पर देखिए तीनों पार्ट सॉल्व किए हैं, इनको आप देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। यहाँ से दोनों पक्षों का हमने यहाँ से वर्क कर लिया है, करने पर p² बराबर स्क्वायर कर लिया दोनों साइड में, और उसके बाद हमने क्या किया है कि यहाँ पर 1/, इसका तिर्यक गुणा इधर कर लिया तो 1/a² प्लस 1/b² इधर आ गया, और ये वाला 1/p² आ गया, और यहाँ पर ब्रैकेट में इसको मैंने रख दिया है। तो इस तरीके से देखें अगर आप, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हमने सॉल्व किया है। तो इसको इसी तरीके से आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।